कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। आज मैं आपके बारे में बात करने वाला हूं। आप कैसे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा से पढ़ना है, सबको पढ़ना है, मिलकर पढ़ना है और देश के लिए देश की रक्षा करना है। एट द एंड हम लोग का सपना क्या है? देश को स्ट्रांग बनाना, देश की रक्षा करना, कंट्रीज ऊपर, भारत माता की रक्षा करना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तो एक डायलॉग फेमस ही है, मैं ऐसा बोलता ही हूं हर एक डायलॉग में। सोया है पड़ोसी तो प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है ललकार के कह दो। अगर तब पर भी नहीं माने तो वही बात जो जबान से कहा है तलवार से कह दो। ठीक है, तो इसी हौसले के साथ, इसी जज्बे के साथ आते हैं हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं, नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बेसिक्स कर चुके हैं, पूरे एक साल के लिए पूरा एनडीए की तैयारी में, जर्नी में जो बेसिक्स यूज होंगे उसके बारे में हम लोग तैयारी पहले से कर चुके हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो पहले आप बेसिक्स का सारा लेक्चर देख कर आइए, देन इधर आइएगा, क्योंकि बीच बीच में आते रहेगा लेक्चर। ठीक है, अभी आज का लेक्चर में नहीं आएगा, बट आगे के लेक्चर में आते रहेंगे। सारे लेक्चर में बेसिक्स, पहले वाले जितने भी बेसिक्स है सारे आते रहेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि मेरा मैसेज क्या है। पहले आप बेसिक्स अच्छा कर लीजिए, बेसिक्स एक बार स्ट्रांग हो गया तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, एट द एंड स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं और देखते हैं हमारा आज नया टॉपिक। फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। तो आइए देखिए सेट थ्योरी, देख लीजिए सेट थ्योरी क्या होता है। आपको स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊंगा, इजी वे में समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेट थ्योरी होता क्या है। सेट थ्योरी से स्टार्ट करें, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, देन लिमिट कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, देन आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लाइक पढ़ते जाएंगे। बट अभी जरा सेट थ्योरी पहले देख लीजिए। सेट थ्योरी क्या है? ये सेट इज वेल डिफाइंड, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट। क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट। यहां पर दो कीवर्ड है, वेल डिफाइंड, ओके, एंड क्या है? डिफरेंट। तो ये चीज दो कीवर्ड समझने की जरूरत है कि सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट। अब जरा बता दो, डिफरेंट का मतलब आपको पता है? डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, नहीं, अलग अलग, एवरी एलिमेंट्स आर यूनिक। ठीक है, अपना प्रॉपर्टी सबका अलग है। जैसे देखो 1 1 1 1 मैं कलेक्शन कर रहा हूं, तो ये क्या है? अलग अलग है? नहीं है, ये सेम है, तो ये सेट्स नहीं हो गया। अलग अलग का मतलब जैसे देख लो, अभी मैं ये कर रहा हूं ए बी सी डी, ये सारे क्या है? अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गए? सेट हो गए, ए बी सी डी सेट हो गए। इस तरह से इधर देखो सिलेक्शन करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? अलग अलग हैं, तो ये सारे क्या हो गए? सेट हो गए। तो यही बोल रहा है कि कलेक्शन किसका बोल रहा है? डिफरेंट एलिमेंट का। तो डिफरेंट का मतलब हम लोग समझ में आ गए। अब वेल डिफाइंड का मतलब कैसे समझेंगे? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है अभी जरा समझाते हैं, थोड़ा ये से समझाते हैं, फिगर से समझाते हैं और ये समझाते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर इज ए सेट। अब बोलो सर इसमें इंडियन क्रिकेटर वेल डिफाइंड है या नहीं? तो इंडियन क्रिकेटर क्या है? वेल डिफाइंड है। कैसे है? अब देख लो जरा पहले इधर, वेल डिफाइंड इंडियन क्रिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। और इंडियन क्रिकेटर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो जरा देख लो इधर, देख लो जरा इधर, गबरू जवान। ठीक है, कौन है? शिखर धवन, विराट कोहली, और ये रविंद्र जडेजा, और कौन है? रोहित शर्मा। ये सारे क्या है? मोहम्मद शमी, ये सब सारे क्या है? इंडियन क्रिकेटर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, और किसी क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर का बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं लेना चाहते हम लोग, नहीं, तो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर की बात कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेटर कौन कौन है। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और इंडियन क्रिकेटर सारे क्या है? अलग अलग है। शिखर धवन एक ही है, धोनी एक ही है, रविंद्र जडेजा एक ही है, रोहित शर्मा एक ही है, विराट कोहली एक ही है, ठीक है, मोहित शर्मा एक ही है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए और वेल डिफाइंड हो गए। हमें सारे क्रिकेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंडियन क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। तो इंडियन क्रिकेटर क्या हो गया? सेट हो गया। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया आपका। तो ऊपर देख लो जरा आप, सेट क्या बोले थे कि सेट होता क्या है? तो सेट इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया, डिफरेंट का मतलब समझ में आ गया, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर थिंग्स, एक पर्टिकुलर कस्टम्स, पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? वेल डिफाइंड हो गए।
पर्टिकुलर थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, वेल डिफाइंड हो गया। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या बोलेंगे, सेट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो आओ, एक कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर इज ए सेट। अब जरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि सेट है या नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखो बुक सारे हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बट कलेक्शन हम किसका कर रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स के कलेक्शन का बात कर रहे हैं। वैसा बुक जो क्या हो, सिर्फ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से सारे बुक क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, इंडियन कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज सेट। डिफरेंट भी हो गया और क्या हो गया, वेल डिफाइंड भी हो गया। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट फ्रॉम स्कूलमेट्स इज नॉट ए सेट। स्कूलमेट्स के कलेक्शन का गुड स्टूडेंट सेट्स नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे, ये भी तो एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है कि गुड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अब गुड स्टूडेंट का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है, कैसे नहीं बताते हैं। सपोज कि अभी 10 बच्चे हैं, यहाँ पर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से एक बच्चा का मार्क्स 50 मार्क्स है और 50% मार्क्स है और बाकी सारे बच्चे उससे बिलो हैं। तो बिलो वाले बच्चे क्या हो गए, अच्छा नहीं हो गए। गुड स्टूडेंट कौन हो गया, तो 50% जिसका मार्क्स है वो गुड स्टूडेंट हो गया। एक बच्चा बाहर से आया, उसके 70% मार्क्स थे, तो अब वेल डिफाइंड कौन हो गया, 70% वाले मार्क्स वाला डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर कोई 80% बच्चा वाला गया तो अब गुड स्टूडेंट कौन हो गया, 80% हो गया। अगर कोई बच्चा 90% मार्क्स लेके आ गया तो कौन सा बच्चा हो गया, 90% वाले बच्चा क्या हो गया, गुड स्टूडेंट हो गया। तो टाइम टू टाइम क्या हो गया, गुड स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम टू टाइम गुड स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब गुड क्राइटेरिया इसका चेंज हो रहा है तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। जब वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो सेट भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर सपोज कोई और बच्चा आ गया जो 99% लाया, इवन 100% मार्क्स लेके आ गया, जब 100% मार्क्स लेकर आ गया तो कौन बच्चा गुड हो गया, जो 100% मार्क्स लाया। तो 100% मार्क्स वाला बच्चा ही गुड हो गया, तो वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो इसी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम गुड स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूलमेट इज नॉट ए सेट। ठीक है, नोट सेट है। आप किस टाइप का स्टूडेंट है, अब जरा मुझे कमेंट में बताइए कि गुड स्टूडेंट है या बैड स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देख लो जरा इधर कुछ स्टूडेंट भी हैं, इधर बैठे हुए हैं, अपना रेज हैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन को टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ये लो देखो रेज हैंड रेज कर रहे हैं। वैसे देखने में तो गुड स्टूडेंट लग रहे हैं, बट ये गुड स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो इज नॉट ए सेट। समझ में आ गया। अब आता है जरा इधर देखो, एक कलेक्शन ऑफ फैट पर्सन फ्रॉम जापान। अब देखो जरा इधर, अब भैया देख लो, कुछ जापानी लोग की बात कर लेते हैं। देख रहे हो कितना फैट है, देखो इधर, कलेक्शन ऑफ फैट पर्सन फ्रॉम जापान इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है। बोलोगे सर कैसे सेट नहीं है, क्योंकि फैट पर्सन का क्राइटेरिया कोई डिफाइन नहीं है। हमने फैट परसेंट लिख दिया, फैट पर्सन का क्राइटेरिया कोई डिफाइन नहीं है। सपोज कि ये देखो, ये सुमो सपोज कि 1110 kg का है, 1110 kg का है। ये सुमो भी कितना होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा या बड़ा ही होगा। तो ये सपोज कि मैं लेता हूँ कि 1112 kg का है। और ये सुमो देख लो जरा इधर, ये और उससे ही बड़ा है। देख लो इसका पेट क्या खाया है, क्या खा के आया है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, पता करो क्या खाया है। और देख लो सारे भाई, ये सारे सुमो क्या कर रहे हैं, इतने सारे, देख लो इतने सारे सुमो हैं, ये सारे क्या है, फैट पर्सन ही है। अब फैट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। फैट पर्सन का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, एक सपोज कि 1112 kg का हो गया, एक 120 kg का हो गया और एक 220 kg का हो गया। और बीच में देखो रेफरी बेचारा 20 kg 30 kg का है। रेफरी बीच में 30 kg का है, एक मुंह का सुमो दिया बाहर, ठीक है, रिंग से बाहर। तो सोच लो जरा इधर क्या हो रहा है, फैट पर्सन का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी 110 kg से नीचे सारे होंगे तो क्या होंगे, फैट पर्सन हो गए। 112 kg से नीचे हो गए तो क्या हो गए, अब 112 kg वाला फैट पर्सन हो गया। 30 kg वाला क्या हो गया, सबसे नीचे हो गया। बट 30 kg से नीचे भी अगर सपोज कि 15 kg का बच्चा ले आए तो क्या होगा, अब ये 30 kg वाला फैट पर्सन हो गया। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फैट पर्सन का क्राइटेरिया टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टाइम टू टाइम फैट पर्सन का क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो सेट भी नहीं हुआ। बट बोलो सर ये सारे तो डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट से मतलब नहीं है, वेल डिफाइंड सिर्फ डिफरेंट से मतलब नहीं है। ओनली डिफरेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट्स भी होना चाहिए, तभी सेट्स होगा, ना तो सेट्स नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट। वेल डिफाइंड क्या होगा, डिफरेंट कलेक्शन। हम लोग आपको बताए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि वेल डिफाइंड है या नहीं। समझ में आया है नहीं, बताओ जरा। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स इसका देख लेते हैं कि क्या क्या नोटेबल पॉइंट्स है इसके। ठीक है,
नोटेबल पॉइंट देख लेते हैं, जरा ध्यान से देख लो। नोटेबल पॉइंट्स में पहले क्या हो रहा है, ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूनिक। यही मैं बोल रहा था कि सेट के सारे एलिमेंट क्या है, यूनिक। जैसे देखो 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ये देख लो जरा यहाँ पर, ये है आपका ताजमहल। ये सब सारे क्या 7 वंडर क्या है, ये वर्ल्ड में यूनिक ही है। वर्ल्ड में सारे क्या है, यूनिक है। बेबीलोन का झुलता बाग, लाइक दैट बहुत सारा क्या हो रहा है, यूनिक है। ये सारे अगर यूनिक हैं तो आप जरा सोचो, या फिर मिस्र की जो पिरामिड है, ये सभी क्या है, यूनिक है। अगर 7 वंडर क्या है, वर्ल्ड में यूनिक है, उसी तरह से हमारे जो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे क्या होना पड़ेगा, यूनिक होना चाहिए। कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट्स यार क्या हो जाएगा, यूनिक। तो यूनिक कौन कौन से है ये बता दिए, यूनिक कैसे पकड़ेंगे आपको पता चल गया। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो जरा, इधर एग्जांपल के लिए दिखा लेते हैं। यहाँ पर सपोज कि मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ A, B, C और D। अब जरा बताओ, दो एलिमेंट्स क्या हो गए, दो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो ये सेट्स नहीं होगा, दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देख लो 1, 2, 3, 4, 5, अब जरा बताओ ध्यान से 4, 5, ये क्या हो गया, 4, 4 इक्वल हो गए, तो ये सेट्स नहीं हुआ। सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर यूनिक, ये बुरा था। सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यूनिक, तभी क्या होगा, सेट्स होगा, अदरवाइज सेट्स नहीं होगा। तो यूनिक कैसे होगा, यूनिक करने का हम यूनिक कैसे पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ने का कंडीशन बता दिए, ठीक है, कि यूनिक कैसे पकड़ लेंगे। तो अब जरा आते हैं इधर, आगे आते हैं, देख लो जरा इधर, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे जरा, नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट में क्या है हमारा। नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट है में है थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। देख लो जरा इधर ध्यान से, थिंग्स और ऑब्जेक्ट। थिंग्स, अब देखो जरा यहाँ पर, थिंग्स, ऑब्जेक्ट बोलो, मेंबर बोलो, देखो जरा ध्यान से, थिंग्स बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, मेंबर्स बोलो और एलिमेंट्स बोलो, सब क्या है, एक ही चीज है। सिनोनिम्स मतलब क्या हो गया, एक ही चीज है। थिंग्स बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, मेंबर बोलो और एलिमेंट्स बोलो, सारे क्या है, एक ही है। तो ईच एलिमेंट्स और ईच थिंग्स, ईच ऑब्जेक्ट, ईच मेंबर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एन सेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। तो इस थिंग्स बोले, मेंबर्स बोले, ऑब्जेक्ट बोले, एलिमेंट्स बोले, सारा एक ही चीज है। तो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर A, B, C, देखो यहाँ पे लिखा है, ये सारे को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। सेट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को हमेशा, ठीक है। इस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर A, B, C, ये सब सारे क्या है, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये लेटर में करेंगे, कैपिटल लेटर में A, B, C, तो ये क्या हो जाएंगे, सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो जरा यहाँ पर मीनिंग ऑफ सिंबल दिस, ये देखो, ये सिंगल है, ये सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, ये इसका मतलब, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, कैसे पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बिलोंग्स टू। तो जरा देख लो जरा, ये है क्या, अगर एक से एक एलिमेंट है जो सेट ए से, देन इट इज रिटेन एज, इसको रिटेन कैसे करेंगे, देखो जरा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x बिलोंग्स टू, या यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज रिटेन एज x बिलोंग्स टू a। पढ़ेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू a से बिलोंग करेगा, x किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ, ये क्या होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो इस सिंबल जहां लिखेगा समझ लेना कि x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट है, देन क्या बोलेंगे, x बिलोंग कर रहा है a से। एग्जांपल के लिए कुछ देख लो जरा, एग्जांपल आपको समझाते हैं, इधर देख लो एग्जांपल। अगर सपोज कि x का एलिमेंट इस तरह से है, सपोज a का सेट है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से एक एलिमेंट है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक एलिमेंट्स है, एक सेट्स है, सेट्स के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब x से एक एलिमेंट्स है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से। ऐसा दिया हुआ कि x a से बिलोंग कर रहा है। अब देखो जरा इधर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू a, बोल सकते हैं क्या, ट्रू और फॉल्स, बताना जरा इधर। अब इसी तरह से बोल रहे हैं कि 2 बिलोंग्स टू a,
ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से ये 1 है, ये 2 है, और इसी तरह से ले रहे हैं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देखो कैसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स। ये आपका थर्ड है। फोर्थ यहाँ देख लेते हैं, फोर्थ यहाँ देख लेते हैं 10 बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देखो कैसे लिख रहे हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ये हो गया ट्रू और फॉल्स। अब जरा ध्यान से देखो 1 अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो है या नहीं, ए के 1 ए के एलिमेंट है या नहीं, देखो जरा ध्यान से 1 ए का एलिमेंट है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 में 1 है या नहीं है, तो ये क्या हो गया ट्रू, दिस इज ट्रू। अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है तो ये यहाँ क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 है या नहीं है। अब देखो बोला 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 3 तो बिलोंग कर रहा है, 3 तो एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। इसी तरह से 4 की बात करें 10 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग कर रहा है इसमें, सर यहाँ तो 6 तक ही एलिमेंट 10 है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। सिमिलरली 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये देखो तो 12 इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं, 12 एलिमेंट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ट्रू। तो इस तरह से देखना है कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है समझने में, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि सर थोड़ा और इनोवेटिव बनाइए, या फिर आपको किस तरह का टॉपिक पसंद है, क्या समझना है क्या समझ नहीं है, वो भी स्पेसिफिक मेंशन कर दीजिए। तो आई विल नेक्स्ट टाइम से आपको मैं आपका स्पेशली नेम मेंशन करके आपको बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू। और आपने अभी तक क्या पढ़ा है, सेट्स पढ़ा है। सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स को क्या बोलेंगे, सेट्स। तो ये आपको समझ में आ गया। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। थिंग्स, एलिमेंट्स, मेंबर, ऑब्जेक्ट सारे क्या हैं, एक ही है, सिनोनिम्स है। तो ये हो गया आपका सेट्स के बारे में बेसिक जानकारी। अब आते हैं आगे, जरा देख लेते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड कितने हैं, तो मेथड हमारे पास 2 हैं। पहला क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या है, रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों याद कर लो, 2 टाइप का मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कौन कौन सा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और क्या है, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। 2 ही मेथड है, बहुत आसान तो है याद करना, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और क्या है, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। 2 चीजें बस याद कर लो। याद कर लो, आज घूमने गए हैं, कहाँ घूमने गए, देहरादून। ठीक है, सीधा खड़गवासला गए। आप कहाँ पर, खड़गवासला ट्रेनिंग सेंटर में गए, एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर में गए, तो वहाँ 2 सेट्स मिले। कौन कौन से 2 टाइप के लोग मिले, रोस्टर या टेबुलर, या फिर क्या बोलते हैं, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा आसान से। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गया, एंड रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो 2 टाइप से मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। आपका मेन एम क्या होना चाहिए, एनडीए सीधा खड़गवासला। ठीक है, नहीं जरा जाओ। अब आ गया रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है, देखो जरा, इन दिस मेथड, रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट, मतलब एलिमेंट्स में से क्या बोल रहा है कि इसमें देखो 2 है कि कॉमा का यूज करना है एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए। देखो जरा ध्यान से, कॉमा का यूज करना है एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए, और किसके अंदर रखना है, कॉमा करली ब्रैकेट के अंदर। करली ब्रैकेट आपको पता है, ये ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप के मेथड ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। देख लो जरा इधर कैसे है, ए सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखो ये लिखा हुआ है बस कि सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये लिखा हुआ है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में देखो इधर करली ब्रैकेट डाला हुआ है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और एलिमेंट्स को सेपरेट कैसे करना है, कॉमा से। सेपरेट करना कैसे, कॉमा से, कॉमा से, कॉमा से, कॉमा से। ठीक है, एलिमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को देखो सेट्स में रिप्रेजेंट करने में कैसे हो गया, ए ई आई ओ यू। एलिमेंट्स को हमेशा कैसे सेपरेट करना है, कॉमा से। लो एक और एग्जांपल, बी सपोज की सेट्स लिया और इसको लिखना है 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखो इधर ध्यान से, हो गया ये। अब देखो इधर 1 2 3 5 को मैं किसके लिखा हुआ, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हूं, और 1 2 3 को सेपरेट किससे करा, 1 2 3 आर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट सेपरेट किससे हुआ, कॉमा से। कॉमा से सेपरेट कर दिए तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म।
अब आते हैं रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, देख लेते हैं जरा रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल दूं तो ले लो एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल मैं दे दूंगा, जितना बोलोगे उतना मैं एग्जांपल दे दूंगा। तो देखो जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल देता हूं कि सपोज कि एक सेट्स है सी सेट्स ले रहा हूं, इसमें रहता हूं राम। देखो राम एक एलिमेंट हो गया, तो कॉमा दे दिए तो एक एलिमेंट हो गया। इसी तरह से सीता और गीता और सबनम। अरे सर सबनम का नाम आपने ले लिया, ठीक है। राम सीता गीता सबनम, ये गीता राम सीता ये सब क्या है, ट्रेडिशनल नेम है। तो ये हो गया, क्या हो गया, सबनम। तो अब राम सीता, राम के बीच में, राम के बाद क्या है, कॉमा लगा हुआ, सीता के बाद क्या है, कॉमा है, गीता के बाद भी क्या है, कॉमा, सबनम के बाद भी क्या है, कॉमा है। तो ये राम सीता गीता सबनम क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो इसको सेपरेट कैसे कर दिए, कॉमा से। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। समझ में आया या नहीं, जरा मुझे बताओ कमेंट में कि सर समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड टाइप है रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड में क्या हो गया, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय द एलिमेंट। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज है उसको जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उसको बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। क्या करना है, प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स का या प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगा। कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर यहाँ लिखा हुआ देखो जरा, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय द एलिमेंट आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस। तो इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय द एलिमेंट आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट आपको लिखा होना चाहिए प्रॉपर्टीज, तो उसे क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया या नहीं बताओ जरा कमेंट में। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा इसको एग्जांपल दे लेते हैं। एक कलेक्टिव वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कितने होंगे, ए बी सी डी आई ओ। इसमें वॉवेल्स की बात कर रहा है, तो वॉवेल्स कितने होते हैं, अभी लिखे थे जरा देखो, अभी लिखे थे इस तरह से ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ऐसे लिखे थे। तो ये वाला कौन था, ये था टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब देखो इसी का प्रॉपर्टी लिख देगा, एक चीज है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, एक इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, तो उसको हम ये लिख लिए प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी लिख दिए, तो क्या होगा, ए आई ओ यू हो गया। बट दोनों का मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। पहला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, और ये कितना हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। और ऊपर वाला कितना हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो मतलब दोनों का सेम है, बट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। मतलब तो दोनों का सेम हो गया, बट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, अलग हो गया। तो दो टाइप का। सर इसका और एग्जांपल दे दो, तो ले लो भाई और एग्जांपल दे दो। देख लो जरा इधर, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज कि मैं यहां पर लिख लिया a इक्वल टू, एक सेट है x सच दैट x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर, x क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए देखो जरा ध्यान से, इवन नंबर में क्या हो जाएगा, अगर इसको ये जो रिप्रेजेंट करे प्रॉपर्टी लिख दिया ना, सारा इवन नंबर की बात कर रहा है। तो अगर ये प्रॉपर्टी लिख दिए तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सर रोस्टर टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे 0 2 4 6 8 ... तो अब जरा बताओ ध्यान से, ये वाला तो हो गया आपका कौन सा फॉर्म हो गया, सर टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सा हो गया, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाला कौन हो गया, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो अब जरा समझ लो, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये कौन सा हो गया, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म हो गया। तो दोनों का मेथड आपको समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का मतलब सेम है, बट रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। मतलब सेम, बतिया ही सेम, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। तो समझ में आ गया आपको, तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जरा आगे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स तो हमको पढ़ना नहीं है, अभी इसके अंदर ही देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स अभी पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं इसके अंदर ही, जरा इसमें कुछ और देख लेते हैं। देखो जरा कुछ नोटेबल पॉइंट है, कुछ नोटेबल पॉइंट में पहला क्या हो गया, नोटेबल पॉइंट में फर्स्ट हो गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे और इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे। ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। बोला सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ पर बहुत कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट
इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा, और फाइनाइट मतलब क्या होगा, फिक्स है। बहुत बड़ा और क्या है, फिक्स है। बहुत बड़ा मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट, और छोटा मतलब क्या हो गया, फाइनाइट। फिर ये हो गया तुम्हारा। तो अब जरा देखो, सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर। अब फाइनाइट नंबर में देख लो जरा ध्यान से, जरा बताते हैं कि ए एक सेट है। तो सपोज कि यहाँ पर है, हम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें ओनली 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट्स है क्या, तो ये क्या हो गया, 5 एलिमेंट्स हो गया, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट में क्या हो गया, सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या हो गया, देखो एक सेट ले लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर हो गया। तो इनफाइनाइट नंबर हो गया तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। या फिर हम इसको रूल ऑफ सेट बिल्डर के फॉर्म में तो लिखा सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होगा, सारे कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर हो गया। ठीक है, तो फाइनाइट में क्या हो गया, देख 6 फर्स्ट वाले एलिमेंट में देखो ए बी सी डी ई कितने हैं, फाइनाइट हो गए। बोलोगे सर इसको जरा आप फाइनाइट नंबर को एग्जांपल एक रूल ऑफ सेट बिल्डर के फॉर्म में दो, तो देखो जरा उसका भी मैं लिख लेता हूँ। इधर देखो एक एलिमेंट्स लेता हूँ, देखो जरा ध्यान से, एक सेट लेता हूँ, सपोज कि सी एक सेट लिया, इसमें लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज एन वॉवेल्स। एक्स वॉवेल्स हो गया। अब वॉवेल्स में कितने हो गए, ये तो फाइनाइट्स हो गए, ये भी, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया ना, बट रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। फाइनाइट सेट वॉवेल कितने हैं, 5 ही हैं, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो आई होप कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। नोटेबल पॉइंट में पहला हम लोग क्या लिख लिया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। दूसरा आते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सेट। देख लो जरा ध्यान से, सेकंड कितना आ गया, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सेट्स। ठीक है, अब डिस्क्रीट सेट देखो, इफ एलिमेंट्स आर डिस्क्रीट, ध्यान से देखो, एलिमेंट्स आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सेट। इफ एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा, दोनों का मतलब समझाएंगे अभी, देन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सेट। इफ एलिमेंट्स आर डिस्क्रीट देन इट इज डिस्क्रीट सेट, इफ एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअस देन इट इज कंटिन्यूअस सेट। आपको समझ में आया, नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो जरा डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, सपोज कि मैं 2 एलिमेंट से समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ पर देखो, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए है, ये बी है, यहाँ कितना हो गया, ये इनफाइनाइट लेते हैं, ए बी नहीं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। अब देखो जरा, मैं डिस्क्रीट का मतलब समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 में देखो, 1 के बाद क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, 2 पर, 2 के बाद जंप कर रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, 3 पर, 3 के बाद जंप कर रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, 4 पर, और 4 के बाद जंप कर रहे हैं 5 पर, 5 के बाद जंप कर रहे हैं 6 पर। 1 के बाद जंप लिया 2 पर, 2 के बाद जंप लिया 3 पर, 3 के बाद जंप लिया 4 पर, 4 के बाद जंप लिया 5 पर, 5 के बाद 6 पर। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गए। अब बोलो सर कंटिन्यूअस, तो देखो मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, दूसरा कंटिन्यूअस सेट में बी एक सेट लेता हूँ, एक सच दैट एक्स लाई कर रहा है 1 से लेकर 6 तक। अब देखो जरा, इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1, उसके बाद कौन आएगा 6। सर ये इंटरवल में पढ़ाया था, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर भी ओपन। अब देखो यहाँ पर एक्स, अब जरा ध्यान से देखो, 1 से 6, 1 से स्टार्ट करें, अगर मैंने 1 से स्टार्ट करा तो बीच में कहीं रुकना है क्या, 1 से स्टार्ट करने के बाद बीच में कहीं रुकना है, नहीं सर। 1 से एक बार स्टार्ट करें तो कहाँ जाकर रुकना है, 6 से जस्ट पहले रुकना है। ठीक है, 6 से जस्ट पहले रुकना है और 1 के जस्ट बाद स्टार्ट करना है। तो ये क्या होगा, कहीं जंप ले रहे हैं, नहीं, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस, और जंप ले रहे हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो क्या हो गया, डिस्क्रीट। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, समझ में आ गया, जंप ले रहे हैं तो ये डिस्क्रीट एलिमेंट हो गए, और लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स हो गए। अब बोलोगे सर जरा इसका एग्जांपल हमें दे दो, कौन सा एग्जांपल दे दो, सर ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, जरा ध्यान से बताओ। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला जो लिखे हैं 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और इसमें देखो प्रॉपर्टी लिया हुआ है कि 1 से 6 तक, तो इसको क्या बोलेंगे, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो गया, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा। सर और एग्जांपल दो, इतना एग्जांपल तो समझ में नहीं आया। तो अब जरा देखो इधर और एग्जांपल दे रहे हैं, देखो इधर
डिस्क्रीट एलिमेंट हो गया तो डिस्क्रीट सेट, कंटिन्यूअस एलिमेंट हो गया तो कंटिन्यूअस सेट, और कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब हम लोग बता चुके हैं। अब एक कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने 1 से 6 में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है 1.11, तो क्या यह इन्फिनाइट सेट है? हाँ, यस इन्फिनाइट सेट है। बट 1 से 6 का जो आप एग्जाम्पल दिए थे इसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या ये फाइनाइट सेट है? हाँ, ये फाइनाइट है। तो जरा हम एक चीज आपको वार्न कर रहे हैं, व्हेन वी डिस्कस द फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट, फाइनाइट और इन्फिनाइट के सेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सेट को साइड में रख देंगे, भूल जाएंगे, चल चल हट ऐसे बोलेंगे। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सेट का डिस्कस करेंगे तो फाइनाइट और इन्फिनाइट को भूल जाएंगे, उसको बोलेंगे चल हट पतली गली से निकल। ठीक है, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सेट का आपको मतलब समझ में आ गया। और एग्जांपल दे लेते हैं, जरा देखो जरा ध्यान से, और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि x लिख लेते हैं, x सच दैट x इज एन एलिमेंट्स, x इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जरा देखो ध्यान से, अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स है तो तुम्हें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं? फिक्स है ना? तो A, B, C, D, डॉट 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 क्या होगा? Z तक, तो ये फिक्स होगा, ये डिस्क्रीट है। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, तो ये सारे क्या हो गए? डिस्क्रीट हो गए। और कंटिन्यूअस के लिए देखो जरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं x सच दैट, वही एग्जाम्पल लेते हैं। x कैसा है? इस तरह से है कि x सच दैट x ग्रेटर देन कितना है? 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लेते हैं। अब बताओ 10 से ये कहाँ तक जाएगा? बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 10 से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जब इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है, बट ये क्या है? कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस सेट। इसीलिए आपको बोले कि जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डिस्कशन करेंगे तो फाइनाइट और इनफाइनाइट को भूल जाएंगे, पतली गली से निकाल देंगे, और जब फाइनाइट इनफाइनाइट का डिस्कशन करेंगे तो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस को भूल जाएंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब जरा बताइए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा देख लो, इधर देख लो जरा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए को कैसे डिनोट करेंगे? एन ऑफ ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए को डिनोट करेंगे एन ऑफ ए इक्वल टू दिस, जो भी होगा। एग्जाम्पल के लिए ए के एलिमेंट्स में डाल रहा हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जरा देखो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ सपोज कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बी में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 10। तो लिखेंगे कैसे? ऐसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, ये एन ऑफ ए लिख रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। एन ऑफ बी कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमेशा लिखेंगे कैसे? ये एन ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट, रेड कलर देखो, जो कीवर्ड है मैंने रेड कलर से साइन कर दिया हूँ। तो ये आज का बेसिक्स हुआ, आपका स्टार्टिंग हो गया सेट्स का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, और नहीं पसंद आया तो जरा मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक आपका समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो, या मुझे क्या चाहिए, किस तरह से लेक्चर चाहिए, किस तरह से समझना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और सेट्स का टाइप्स ऑफ सेट्स आपको पढ़ेंगे। सब कुछ कंटेंट रेडी है, बट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना है, और बेल नोटिफिकेशन का भी घंटी दबा देना है कि कोई भी लेक्चर आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो दैट्स इट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।